हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोकस ऑन द स्टडी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर चुके थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, द सी आई फॉर ₹2500 फॉर 6% पर एनम एज ₹309, फाइंड द टाइम इन ईयर्स। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास प्रिंसिपल 6% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है इतना, तो हमें बताना है कितने टाइम में होता है वो। तो शुरू करते हैं परसेंट से। रेट कितनी गिवन है हमारे पास? 6%। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ये आ गई 3/50। ईजी बनाने के लिए 2 साल इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम। ठीक है, कितना स्क्वायर हो गया? 2500। 2 साल का निकालो, इसका 3/50 कितना होगा? ये हो गया 150। पहले साल 150, दूसरे साल 150, इसका 3/50 दूसरे साल में कितना होगा? 3 कितना आ गया? 9 रुपीज़। कितना हो गया इंटरेस्ट? 150 प्लस 150 प्लस 9, 309 आ गया। इंटरेस्ट हमें 309 ही गिवन था, तो कितने साल में आया ये? 2 साल में। टाइम बताना था हमें, तो टाइम आ गया हमारा 2 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सी आई फॉर ₹2000 इन 2 ईयर्स बिकम्स ₹205, देन फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। ठीक है, रेट निकालनी है हमें। प्रिंसिपल गिवन है 2 साल का, ब्याज भी गिवन है, टाइम गिवन है, दोनों सारी चीज़ गिवन है, हमें सिर्फ रेट निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, एक फॉर्मूला था जो मैंने बताया था शुरुआत में। क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। अमाउंट निकाल लो यहाँ से, प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट निकाल लोगे। अमाउंट क्या होगा? ये होता है, ये इधर आ जाएगा, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना गिवन है? 2000 प्लस इंटरेस्ट कितना? 205। ये आ गया मेरे पास 2205। फॉर्मूले में पुट कर दो इसे। अमाउंट प्रिंसिपल 2000 ब्रैकेट 1 प्लस आर निकालना है अपॉन 100। टाइम कितना है? 2 साल। इसको इधर ले आओ, ये हो गया 2205 अपॉन 2000, 100 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाओगे, इसका अंडर करोगे। नहीं, पहले इसे काट लेते हैं। ठीक है, अंडर बाद में करते हैं, पहले जहाँ तक कटता है ना उस वहाँ तक काट लेते हैं। ये कटेगा 441400। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 441 अपॉन 400। स्क्वायर हटाओ, अंडर कर दो, ये आ गया 100 प्लस आर अपॉन 100। किसका स्क्वायर है? 21 का, ये 20 का, तो ये आ गया 21 अपॉन 20 इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन 100। इन दोनों को काट सकते हैं। 5 इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया? 105। ये 100 इसके साथ प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 100 इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? 5%। ठीक है, क्या निकालनी थी हमें? रेट निकालनी थी। दोबारा समझा देता हूँ एक बार, जिसको समझ नहीं आया हो। ठीक है, इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है बेसिक सा। अमाउंट का ये फॉर्मूला है। अमाउंट हमारे पास गिवन नहीं था, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लेंगे हम। अमाउंट आ गया हमारे पास इतना। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दोगे। इसका सॉल्व किया, रेट आ गई 5%। अगर 2 साल गिवन है आपके पास टाइम, 2 साल गिवन है,
तो यहाँ पे चीज़ काटो, ये ज़रूर किसी के ना किसी का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अगर यहीं पे टाइम अगर 3 साल गिवन होता तो यहाँ पे किसी न किसी का क्यूब बनता, ठीक है। अगर उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट परसेंट CI डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 9 टाइम्स इन 2 ईयर्स, ठीक है। कोई प्रिंसिपल है वो 2 साल में 9 टाइम्स हो जाता है, किस रेट पर होगा वो हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल मेरे पास क्या है, x है। प्रिंसिपल भी रुपीज x 9 टाइम्स हो जाता है, अमाउंट कितना हो जाएगा फिर 2 साल में, 9x। प्रिंसिपल x है हमारे पास, 9 गुना हो जाता है 2 साल में, तो अमाउंट 9x हो जाएगा। फॉर्मूले में पुट कर दो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम। पुट कर देते हैं, अमाउंट है हमारे पास 9x, प्रिंसिपल कितना माना हमने x, ब्रैकेट 1 प्लस आर फाइंड करना है हमें अपॉन 100, टाइम कितना है 2 साल। यहाँ से ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर हटाओगे यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 9, तो ये आ गया 100 प्लस आर अपॉन 100। ये किसका स्क्वायर है, 3 का। इस 100 को इधर ले आओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 प्लस आर, ये कितना हो गया 300 हो गया। 100 को इधर ले आओ, ये माइनस 100 इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू कितनी आ गई है 200%, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई 200%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ 27 टाइम्स हो रहा है 3 साल में, ठीक है। वही रेट बतानी है हमें, वहीं से शुरुआत करते हैं। इसमें भी प्रिंसिपल मान लेते हैं हम x। 3 साल में 27 गुना, मतलब कि अमाउंट हो गया हमारे पास 27x। वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम। अमाउंट कितना है 27x, प्रिंसिपल कितना मानना है x 1, इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, ये 100 प्लस आर अपॉन 100, टाइम कितना गिवन है 3 साल। अब यहाँ पे देखो ये x कैंसिल हो जाएगा, जैसे मैंने उस क्वेश्चन में बताया था आपको, क्यूब अगर 3 साल टाइम गिवन है तो यहाँ पे क्यूब रूट बन रहा होगा, ये बन रहा है ना, ये 3 का क्यूब बन रहा है, ये 3 हटाएंगे इसका क्यूब रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 प्लस आर अपॉन 100। अगर ऐसे नंबर्स नहीं गिवन होंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इधर आ गया, ये हो गया 300, 100 प्लस आर की वैल्यू क्या आ गई, ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 300 में से 100 गए, कितने बच गया 200% रेट आ गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रिंसिपल बिकम्स 2 टाइम्स इन 5 ईयर्स विद द कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक टू बिकम 16 टाइम्स, ठीक है। कोई प्रिंसिपल है 2 गुना हो जाता है 5 साल में, तो हमें बताना है कितने टाइम पीरियड में वो 16 गुना हो जाएगा। क्या होता है इसमें, मैं समझाया था स्टार्टिंग में, बताया था रेशियो सेम होता है, पहले साल दूसरे साल का रेशियो सेम, दूसरे का तीसरे का सेम, ठीक है। 1 रुपया था मान लीजिए प्रिंसिपल, 5 साल में कितना हो गया 2 गुना, यहाँ तक कितना टाइम लगा उसे 5 साल। रेशियो कितना है 1:2, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ। अगले साल, अगले 5 साल में फिर 5 साल लगेंगे, 2 से 4 हो जाएगा। यहाँ रेशियो कितना है, इसको 1:2, यहाँ पे रेशियो 1:2। अगले 5 साल लगाएगा, 4 से 8, डबल होता चला जाएगा, 8 हो गया, और 8 से अगले 5 साल में कितना हो जाएगा 16 गुना में बताना था ना। रेशियो देख लो, यहाँ पे भी सेम रहना है, 4 और 8 है, इसका भी रेशियो 1:2 आएगा, और 8 और 16 है, इसका रेशियो भी 1:2 आएगा। 5 साल 1 से 2 होने में लग गए, 2 से 4 होने में फिर 5 साल, 4 से 8 होने में फिर 5 साल, और 8 से 16 होने में फिर से 5 साल, ठीक है। तो 1 से 16 गुना हो गया, टाइम कितना लगा है 5, 10, 15, 20, टाइम कितना लग गया हमारे पास 20 ईयर्स, ठीक है।
इसमें रेशियो सेम होना चाहिए, वैल्यू डबल होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रिंसिपल बिकम्स थ्राइस इन 6 years विद कंपाउंड इंटरेस्ट इन 18 years हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी। ठीक है, पिछले में हमें टाइम्स गिवन था, ईयर्स निकालने थे कि उतना गुना कितने साल में हो रहा है। यहाँ पे हमें टाइम गिवन है 18 साल, 18 साल में कितने गुना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, 6 साल में 1 रुपया था, 6 साल में कितना हो गया 3 गुना, यानी 3 रुपये हो गए। कितना टाइम लगा 6 years का, 1:3। यहाँ से रेशियो पता चल गया। तो आपको पता होना चाहिए कि अगले 6 साल का रेशियो भी 1:3 ही होगा। ठीक है, अगर ये 1 है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि 1:3 आए, 9 लिखना पड़ेगा, रेशियो आ गया। ठीक है, सेम रेशियो सेम होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन में सेम टाइम पीरियड ले रहे हो ना, सेम टाइम पीरियड में रेशियो हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे 6 साल है, यहाँ पे भी 6 साल, अगर यहाँ पे 5 साल आ जाएगा ना तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे रेशियो फिर से 1:3 बनाना पड़ेगा। अगर 1 की वैल्यू 9 है यहाँ पे तो 3 की क्या होगी 27, फिर से 6 साल। टाइम कितना हो गया 18 साल के लिए पूछा था ना मैं, तो 6 6 6 18 साल हो गए। कितने गुना हो गया 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 गुना हो गया 18 साल में। ठीक है, मतलब कि 27 टाइम्स हो गया प्रिंसिपल हमारा 18 साल के टाइम पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द CI ऑन अ सर्टन सम फॉर 2 years एट 5% बी ₹410 देन व्हाट वुड बी द SI। ठीक है, CI गिवन है 2 साल का 5% की रेट से 410, तो हमें उसी में SI बताना है कितना होगा। 5% रेट है, यहीं से शुरू करो क्वेश्चन। रेट 5%, ये आ गई 1/20। टाइम कितना गिवन है 2 साल, तो इसका स्क्वायर कर लो, उसको प्रिंसिपल मान लेते हैं हम। इसको स्क्वायर किया 400 आ गया, इसको प्रिंसिपल मान लिया। 2 साल के लिए 2 लाइनें। पहले साल में इसका 1/20 कितना होगा 20 रुपये। दूसरे साल में इसका 1/20 कितना होगा 20 रुपये। दूसरे साल में इसका बताना पड़ेगा, इसका 1/20 1 रुपया। ठीक है, CI हमारे पास 410 है, इसके अकॉर्डिंग CI क्या आ रहा है हमारे पास 20 + 20 + 1 कितना हो गया 20 + 20 + 1, ये आ गया 41। 41 नहीं गिवन है, हमें गिवन कितना है 410। कितने से मल्टीप्लाई करोगे इसे 10 से, आ गया 410। CI बना लिया हमने। हमसे पूछा क्या SI, तो 2 साल का SI क्या होगा, ये 20 और ये 20, यहाँ पे CI लग जाएगा ना। तो SI क्या है 20 + 20 40 रुपये। अगर CI को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से किया, ये हो गया 400। ठीक है, SI आ गया हमारे पास 400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द SI एंड CI ऑफ अ प्रिंसिपल आर ₹60 एंड 60.60 फॉर 2 years, देन फाइंड द रेट पर एनम एंड प्रिंसिपल। ठीक है, CI और SI दोनों गिवन है हमारे पास। SI कितना है 60 रुपये और CI कितना गिवन है 60.60। 2 साल के लिए टाइम गिवन है, तो हमें रेट निकालनी है और प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, SI क्या होता है, वो हर साल सेम होता है। 60 रुपये गिवन है हमें, 1 साल का निकाल लो। 2 साल का गिवन है ना 60 रुपये, तो पर ईयर कितना होगा वो 30 रुपये। SI जो है वो हर साल सेम होता है, पहले साल 30 रुपये, दूसरे साल 30 रुपये, 2 साल का 60 रुपये। ठीक है, मान लेता हूं मैं प्रिंसिपल क्या है मेरे पास B ₹X। ठीक है, ये प्रिंसिपल मान लेता हूं। SI आ गया मेरे पास, SI गिवन है 60 रुपये, CI गिवन है 60.60, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.60। ठीक है, 2 साल का गिवन है, X मान लिया प्रिंसिपल, तो 2 लाइनें लगा दो। पहले साल SI CI सेम है 30 रुपये, दूसरे साल सेम 30 रुपये, और इसका क्या मिलेगा हमें 0.60। ठीक है, ये 2 साल का ग्राफ बन गया है। यहाँ पे SI आ गया 2 साल का 30 + 30 60,
और सी आई आ गया 30 प्लस 0.60, सेम आ रही है चीज़ें। अब यहाँ से आप बता सकते हो कि रेट निकालने के लिए कि 0.60 30 का कितना परसेंट है, यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो, क्योंकि रेट यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है, तो बता सकते हो 0.60 30 का कितना परसेंट है। यहाँ से रेट मिल जाएगी हमें 0.60 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना आ गया 6/3 इजकल टू 2%। रेट निकल गई हमारी, 2% रेट आ गई है। अब हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल हमने x माना था, प्रिंसिपल क्या होगा, x का 2% 30 रुपये है, तो 2% ऑफ x प्रिंसिपल इज रुपीज 30। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लाइन लिख सकते हैं हम, तो 2/100 इंटू एक्स इजकल टू ₹30, ये कितना आ गया 50 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 × 15 और 2 0, ठीक है। 1500 रुपये में हमारे पास x आ गया। x क्या माना है हमने, प्रिंसिपल माना है, ठीक है। प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 1500, रेट आ गया हमारे पास 2%। दोबारा समझा देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। SI गिवन है 60 रुपये 2 साल का, CI गिवन है 60.60 2 साल का, ठीक है। हमें रेट निकालनी है और प्रिंसिपल निकालना है। SI जो है वो हर साल सेम होता है, पहले भी बताया था। अगर 60 रुपये 2 साल का गिवन है, 1 साल का निकालोगे 30 रुपये आ गया। x मान लेता हूँ, मैंने प्रिंसिपल मान लिया x, 2 साल गिवन है तो 2 लाइनें लगा दो। SI पहले साल 30 रुपये, SI सेम रहता है, पहले साल 30 रुपये है तो दूसरे साल भी 30 रुपये होगा। CI कितना गिवन है 60.60, ये हो गया 30 + 30 60, तो यहाँ पे क्या बच गया 0.60, ठीक है। रेट हर जगह सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि 0.60 कितना परसेंट है 30 का, वही रेट यहाँ पे लगेगी, वही रेट यहाँ पे लगेगी। 0.60 डिवाइड बाई 30 इंटू 100, यहाँ से हमने रेट निकाल ली, कितनी आ गई हमारे पास 2% आ गई। अब आपको बताना है प्रिंसिपल कितना है। रेट यहाँ पे 2% है, यहाँ पे भी 2% होगी, तो x का 2% क्या है 30 रुपये है। यहाँ से सॉल्व किया, 30% ऑफ x इज ₹30, तो 2% हटाया, 2/100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय x इजकल टू ₹30। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1500 रुपये। x क्या माना हमने प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द SI फॉर 2 years इज ₹160 एंड द रेट इज 5% पर एनम, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। डिफरेंस बताना है हमें CI और SI का 2 साल में कितना होगा, ठीक है। SI गिवन है 160 और रेट गिवन है 5%। तो पहले प्रिंसिपल मान लो, चलो P है हमारे पास, 2 साल टाइम गिवन है, 2 लाइनें लगेंगी, कुछ अमाउंट यहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पर आएगा और कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। SI कितना गिवन है 160, ये 2 साल का गिवन है। 1 साल का निकालोगे 160/2 कितना आ गया 80, तो पहले साल 80, दूसरे साल 80 और यहाँ पर क्या आएगा, रेट गिवन है 5% की, तो यहाँ पर 80 का 5% आएगा, तो रेट क्या है 5%। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 1/20, 80 का 1/20 क्या होगा 0.4, ठीक है। 80 का 1/20 क्या हो गया 4 रुपये आ गया। अब ग्राफ से देखो आप, हमें डिफरेंस बताना है C और SI का, ठीक है। दो साल में C और SI का क्या डिफरेंस होगा वो हमें बताना है। ये क्या है मेरे पास, CI मान लो, SI मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। फर्स्ट ईयर का दोनों चीज़ें सेम होती हैं। दूसरे साल में ये 80 SI और ये CI, ये टोटल क्या होगा CI होगा और ये SI होंगे 2 साल के, ठीक है। दूसरे साल का ये है और टोटल CI देखोगे तो आप ये होगा आपके पास। तो हमें सिर्फ डिफरेंस बताना है, 80 80 160 हमारे पास SI है,
CI कितना गिना, 80 प्लस 160 प्लस 4 164। तो डिफरेंस क्या है हमारे पास, ये 4 रुपये डिफरेंस बताना था हमें। दोबारा देखो ये 80 रुपये, फर्स्ट ईयर CI SI दोनों चीज़ें सेम होती हैं। दूसरे साल में 80 रुपये आएगा SI, और इसका CI निकालोगे, CI बताना पड़ेगा, तो इसका भी जो सेम रेट लगी 5% की, या 5% की रेट इसके ऊपर भी लगेगी। तो ये टोटल होगा हमारे पास 2 साल का CI, ये होगा हमारे पास 2 साल का SI। 80 प्लस 80 ये SI होगा हमारे पास 2 साल का, और 80 प्लस 4 164 ये हमारे पास CI होगा। तो डिफरेंस बताना था, दोनों में डिफरेंस क्या आया, 4 रुपये का आया। ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।